एक नया क्वेश्चन देखेंगे कंसोलिडेशन का, जो कि ESE 2002 में पूछा गया है। क्वेश्चन आसान है। वी फॉलो द सीक्वेंस, व्हाट द क्वेश्चन से। तो सॉल्यूशन में हम लोग का क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा लिख लिया जाए। गिवन डाटा, तो गिवन डाटा में हमारा ई नॉट दैट इज ओरिजिनल, दैट इज एट द टाइम ऑफ इनिशियल वाइड रेशो कितना है 1.068, ठीक है। और उस टाइम पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितना था, ई नॉट ही मानते हैं, 214 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। व्हेन इंक्रीज करता है, यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज टू डैट इज सिग्मा टू, अगर इंक्रीज बाय लिखा रहता है डैट इज डेल सिग्मा बार। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट इसी से चेंज होता है। तो 2 इजकल टू 429 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और E1 कितना हो जाएगा हम लोग का 0.094, इसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और बोल रहा है कि हमारा कोफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी, कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कोफिशिएंट कंप्रेसिबिलिटी दैट इज ए भी बोलते, ए भी इजकल टू होता है डेल ई बाय डेल सिग्मा बार। तो डेल ई कितना हो जाएगा 1.068 माइनस 0.994, ठीक है, 429214, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं हेल्प ऑफ कैलकुलेटर के माध्यम से। 1.068 माइनस 0.994 डिवाइड बाई 429, सॉरी इसको ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, 429 माइनस 214, ठीक है, यही है। तो हम लोग का आ गया 0.1234, यानी 4 डेसिमल के बाद का ले लेते थे 3.441, और 4 डेसिमल के बाद था तो 10⁻⁴। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। देख सकते हो वाइड रेशियो का क्या यूनिट होता है, नथिंग। लेकिन इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, किलो न्यूटन पर मीटर है, डिवाइड में है तो वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से निकलेगा। सेकेंड हमारा कहता है क्या कि कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन दैट इज द CC, या इसी को बोलते हैं कंप्रेशन इंडेक्स। ये होता है डेल ई डिवाइड बाई लॉग में होता है, ठीक है, सिग्मा कौन सा 2 वाला हाइयर वाला, और डिवाइड में लेसर वाला। ये भी कन्फ्यूजन होता है तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शुरू में हम भी सॉल्व कर देते पता ही नहीं चलता, अरे किसको ऊपर लेना किसको, ठीक है। तो ये सब बेसिक आ सकते हैं एट द मतलब फर्स्ट टाइम। तो हमारा फिर से आ जाए 0.68 माइनस 0.994, ठीक है। लॉग कर लेते हैं 429 का और 214 का, यहाँ से क्या रिजल्ट आता है हम लोग का, तो 0.994, ठीक है, और डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, कितना से लॉग से। तो डिवाइड कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, 429 डिवाइड कर लेते हैं 214, क्योंकि यहाँ पे उल्टा होता है, ठीक है। तो इसको कर लेते हैं, आ गया डिवाइड लॉग बेस 10 इतना, तो आ गया मेरा कितना 0.2449, ठीक है, इतना आ गया ना हम लोग का। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 0.2449 है ना, तो लिख देंगे 0.449 है, तो 0.449 को 5 कर देते हैं, तो 0.2445, सॉरी यही है क्या, 2445 नहीं, यहाँ पे बस 5 होगा, ठीक है। थर्ड है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेस दैट इज MV का एक रिलेशन होता है कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी का, AV डिवाइड बाई 1 प्लस E नॉट, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे MV,
तो ए वी हम लोग का कितना है 3.441 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1.068। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे 3.44। नॉर्मल कैलकुलेटर में एज यूजुअल सॉल्व हो जाता है, लेकिन मेन वर्चुअल कैलकुलेटर का बात हुआ, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग का दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन मेन इम्पोर्टेंट है 1.068। तो हम लोग को इसी तरह से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना प्लेस में 1 2 3 4 1.66 है ना, 3 डेसिमल प्लेस लेते हैं तो 1.664 लिखेंगे, ठीक है। 1.664 लिखेंगे और कितना डेसिमल प्लेस पाया था 4 डेसिमल। और इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट सेम होता है जो ए वी का होता है, क्योंकि देखिए बेस में क्या है हम लोग का ये है, ठीक है। तो जो ए वी का यूनिट कितना था मीटर स्क्वायर पर किलो ने, इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि एक यूनिट में रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब यूनिट कन्वर्जन होता है तो यूनिट का ध्यान में रखना जरूरी होता है। और बोल रहा है कि ऑल्सो सेटलमेंट फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन क्ले, यानी सेटलमेंट निकालिए फाउंडेशन का जो कि क्ले के 8 मीटर थिक लेयर पे रखा हुआ है, ठीक है। जो कि कह रहा है कि इंक्रीज बाय, अब देखिए मैंने पहले ही बोला था कि इंक्रीज टू डैट इज सिग्मा टू, इंक्रीज बाय डैट इज डेल सिग्मा बार, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा बार दिया हुआ है कितना 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और बोल रहा है कि सॉइल भी सेम है, यानी कि जो लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया था हम लोग का वो सॉइल भी सेम है जहाँ से साइड पे से उठाएगा, ठीक है। तो इसका ऑलमोस्ट सारा प्रॉपर्टी तो सेम होगा उस सॉइल का है तो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि सेटलमेंट निकाल लेंगे। तो हम लोग का एक फार्मूला होता है डेल एच इक्वल टू होता है एम भी, ठीक है, डेल सिग्मा बार और क्या होता है एच होता है, यानी हमारा जो थिकनेस होता है सॉइल का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे एम भी तो निकाले, ये सेम सॉइल है सेम साइड पे है तो 664 हो गया 10⁻⁻4 हो गया। और डेल सिग्मा बार तो हम लोग का दे दिया है 10 इंटू एच कितना दिया हुआ है 8 मीटर। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी स्टेटमेंट को क्लियर कर दिए कि इंक्रीज टू में होगा सिग्मा टू डायरेक्ट सिग्मा टू बार जो भी, ठीक है। और बाई जब ये लग जाएगा यानी उतना से वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को शुरू में दिक्कत होता है, अगर हम लोग ज़्यादा सवाल सॉल्व करेंगे तो ये सब का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। 8 इंटू 10 तो हम लोग का आ गया 0.1331 ना 0.1331 इस टाइप से था, ये मीटर में था। तो इसको हम लोग को एमएम में कन्वर्ट कर देते हैं, मेनली एमएम में ही पूछता है। तो 123 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.31 mm, यही हम लोग का फाइनल आंसर है। क्वेश्चन बेसिक था, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। थैंक यू।